हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समझाइए अपोहन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो अपोहन होता है, ये बच्चों यहाँ पर एक विधि होती है जो कि कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की है। यहाँ पर अपोहन कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के लिए एक विधि होती है। अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयनों को कोलाइडी विलयनों को विलयनों को शुद्ध शुद्ध किया जाता है। शुद्ध किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में होता है एक थैला होता है। उस थैले को बच्चों हम यहाँ पर एक विलियन, उस थैले में यहाँ पर जो कोलाइडी विलियन है और उसकी अशुद्धि है, यहाँ पर वो सब उस थैले में भरे होते हैं। और उस थैले को बच्चों यहाँ पर एक पात्र में लटका देते हैं जिसमें जल निरंतर बहता रहता है। देखिए इसे हम चित्र के द्वारा यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से समझे। ये हमारे पास में एक पात्र होगा। इस पात्र में से बच्चों यहाँ पर, ये हमारे पास में, इसे यहाँ पर इस प्रकार से बनाए। देखिए यहाँ पर एक पात्र है, इसमें से बच्चों, इसमें यहाँ पर जल होगा। यहाँ पर ये पात्र है, ये इस प्रकार से होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें एक हम थैला लटकाते हैं। यहाँ पर तो जल भरा होता है ये पूरा, यहाँ से जल प्रवेश कर रहा होता है, यहाँ से जल प्रवेश कर रहा होता है और यहाँ से जल बाहर निकल रहा होता है। यहाँ से जल बाहर निकल रहा होता है और ये यहाँ पर भी जल ही होगा। यहाँ पर ये देखिए, पहले हम क्या करें, इसमें एक थैला यहाँ पर लटकाते हैं। यहाँ पर एक थैला होता है इस प्रकार से, यहाँ पर एक थैला होता है और बच्चों इसके आसपास पूरा यहाँ पर जल भरा होता है। ये यहाँ पर पूरा जल भरा होता है इस प्रकार से। अब बच्चों ये जो थैला है, इस थैले के अंदर होता है कोलाइडी विलयन। इस थैले के अंदर होता है कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन में बच्चों विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है। कोलाइडी विलयन में यहाँ पर इस थैले के अंदर देखिए क्या क्या होगा। यहाँ पर कोलाइडी विलयन होगा और कोलाइडी विलयन के साथ में बच्चों यहाँ पर कुछ अशुद्धि होगी, यहाँ पर कुछ अशुद्धि होगी, विद्युत अपघट्य होगी, अशुद्धि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, हम इसे लिख देते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने बनाया अशुद्धि को, अशुद्धि, जो कि विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है, विद्युत। अब बच्चों कुछ मात्रा में तो क्या होता है कि विद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन की स्थायित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि अधिक मात्रा में ये यहाँ पर हो जाएंगे, जो विद्युत अपघट्य है, तो बच्चों फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं कि ज्यादा कोलाइडी विलयन में अधिक विद्युत अपघट्य अशुद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में जो अपोहक झिल्ली है, ये यहाँ पर इसे हम लिखे अपोहक अपोहक झिल्ली, अपोहक झिल्ली। और बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में कोलाइडी कण है। यहाँ पर ये कोलाइडी कोलाइडी कण। और बच्चों यहाँ पर देखें, ये हमारे पास में यहाँ पर अशुद्धि है। यहाँ पर ये अशुद्धि है विद्युत अपघट्य की, अशुद्धि। तो देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही जल निरंतर बहता रहता है, तो ये जो यहाँ पर जो अशुद्धि होती है, ये विसरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर बाहर आ जाती है। अब विसरण क्या होता है, विसरण में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ जब जाते हैं, तो उसे यहाँ पर हम विसरण कहते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब पदार्थ जाते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य है, उसकी सांद्रता इस झिल्ली के अंदर अधिक है। जो विद्युत अपघट्य है, उसकी सांद्रता यहाँ पर झिल्ली के अंदर अधिक है। यानी कि जो विसरण होगा, तो ये जो विद्युत अपघट्य है, विसरण द्वारा जल में आ जाएंगे। ये विसरण द्वारा जल में आ जाएंगे क्योंकि इनकी मात्रा जल में कम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण की भी सांद्रता तो अंदर अधिक ही है, यानी कि बाहर तो वो भी आने चाहिए, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो झिल्ली होती है, ये पार्चमेंट पत्र भी हो सकता है, सेलोफेन शीट भी हो सकता है। ये यहाँ पर बच्चों क्या करती है, जानता हूँ, झिल्ली भी हो सकती है। इनमें क्या होता है बच्चों, जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्य है, ये यहाँ से इस झिल्ली से बाहर निकल के आ सकते हैं।
लेकिन अपने आकार के कारण जो कोलाइडी कण है वे इस झिल्ली से निकलकर बाहर नहीं आ पाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कोलाइडी कण है वे इस झिल्ली के अंदर शेष रह जाते हैं, यानी कि हमें शुद्ध कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है जब ये जो अशुद्धि है ये विसरण द्वारा यहाँ पर जल में आ जाती है। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर विसरण कहलाती है। विसरण यहाँ पर ये कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखें, होता क्या है कि जो अपोहन है इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो यहाँ पर एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपवहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को हम निकालते हैं इस प्रक्रम द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं कि जो यहाँ पर झिल्ली है इस झिल्ली में कोलाइडी विलयन भरा होता है और इस झिल्ली को यहाँ पर हम जल के अंदर लटका देते हैं, जिसमें कि यहाँ पर एक पात्र में लटका देते हैं जिसमें कि जल भरा होता है। अब बच्चों जैसे जैसे जल निरंतर बहता रहता है तो यहाँ पर से अणु और आयन झिल्ली से विचलित हो जाते होकर बाहर आ जाते हैं और जो शुद्ध कोलाइड विलयन है वो हमारे पास में शेष रह जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कोलाइडी विलयन से कोलाइडी विलयन से भरा हुआ एक झिल्ली का वेग, यहाँ पर उपयुक्त झिल्ली का वेग, एक उपयुक्त झिल्ली का वेग पात्र में या एक पात्र में लटकाया जाता है, एक पात्र में लटकाया जाता है जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है, जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है। अब बच्चों यहाँ पर जब निरंतर जल बह रहा है तो विसरण प्रक्रिया होगी, और विसरण प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अणु एवं आयन झिल्ली में से विसरित होकर जल में आ जाते हैं, बाहरी जल में आ जाते हैं, बाहरी जल में आ जाते हैं और शुद्ध कोलाइड विलयन शेष रह जाता है, और शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन यहाँ पर शेष रह जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो झिल्ली होती है ये यहाँ पर होती है जानताऊ झिल्ली या पर्चमेंट पत्र या सेलोफिन शीट। यहाँ पर ये जानताऊ झिल्ली हम इसे लिख सकते हैं, जानताऊ झिल्ली यहाँ पर लिखे, या यहाँ पर पार्चमेंट पत्र कुछ भी हो सकता है बच्चों यहाँ पर, जिसमें से कोलाइडी विलयन बाहर नहीं आ सकता। जो कोलाइडी कण है वे बाहर नहीं आ सकते अपने आकार के कारण, लेकिन जो विद्युत अपघट्य है वो अपने आकार के कारण यहाँ पर बाहर आ सकता है विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो हमारे पास में शुद्ध कोलाइड विलयन वेग के अंदर शेष रह जाता है, और यही बच्चों यहाँ पर अपोहन होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।